नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला के इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब कुंडली के द्वितीय भाव से कुटुंब संबंधी बातों का विचार करने के लिए जो सूत्र विद्वानों ने दिए हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि द्वितीय गोपुरांश में हो अर्थात 4 शुभ वर्गों में द्वितीय हो और शुक्र परावतांश में हो, परावतांश का मतलब 6 शुभ वर्गों में शुक्र हो, तो जातक के उपजीव्य क्या होते हैं? जो भोजन आदि के लिए जातक पर आश्रित होते हैं। आत्मीय परिवार के लोग, कुटुंब, भाई भतीजे, भांजे, नौकर चाकर इत्यादि जो भी उसके यहाँ भोजन करते हैं वे सभी उपजीव्य प्रसन्नता और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पत्नी का विचार मुख्यतः सप्तम भाव से किया जाता है और द्वितीय भाव से कुटुंब का, परंतु कुटुंब का आधार पत्नी होती है। यद्यपि कुटुंब के अंतर्गत पत्नी तथा संतान के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य भी आ जाते हैं, किंतु पत्नी और संतान कुटुंब के प्रधान अंग होते हैं। यदि द्वितीय शुक्र तथा पापग्रह से युक्त होकर त्रिक भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और पापग्रह के साथ होकर के त्रिक भाव में अर्थात षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो, तो वह जितने पापग्रह से युक्त होगा द्वितीय जातक की उतने ही पत्नियों का नाश होता है। द्वितीय या सप्तमेश यदि उच्च आदि स्थान में हो, उच्चस्थ हो या स्वराशिस्थ हो, मित्रगृही हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, अच्छी स्थिति में हो, तो जातक की एक ही पत्नी होती है। अब यहाँ यह सिद्धांत स्मरण रखना चाहिए कि प्रधानतः सप्तम तथा सप्तमेश से और शुक्र से, शुक्र जो कि सप्तम भाव और स्त्री का कारक ग्रह होता है उससे, तथा आनुवांशिक रूप से द्वितीय और द्वितीय से पत्नी का विचार किया जाता है। क्या क्या? सप्तम तथा सप्तमेश और शुक्र से, तथा आनुषंगिक रूप से द्वितीय और द्वितीय से भी पत्नी का विचार किया जाता है। इनके दुर्बल होने से या दुस्थानगत होने से, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में रहने से, पापयुक्त या पापदृष्ट होने से पत्नी सुख में हानि होती है जातक को। इसी प्रकार द्वितीय या सप्तमेश शुक्र के साथ त्रिक भाव में बैठा होगा, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा होगा, तो शुक्र और द्वितीय या सप्तमेश दोष युक्त हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक अपवाद है। शुक्र चूंकि द्वादश भाव त्रिक भाव होता है, दुस्थान होता है, लेकिन शुक्र को वहाँ पे अच्छा माना जाता है, दोषपूर्ण नहीं होता है, दोष मुक्त होता है। इसलिए वैसी स्थिति में अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। तो क्या सूत्र कहा जा रहा है कि द्वितीय या सप्तमेश शुक्र के साथ त्रिक भाव में होगा तो शुक्र और द्वितीय या सप्तमेश दोष युक्त हो जाएंगे, अथवा द्वितीय या सप्तमेश पापग्रह के साथ होकर के द्वस्थान में बैठेंगे तो दूषित हो जाएंगे। इसी कारण द्वितीय या सप्तमेश शुक्र के साथ या पापग्रह के साथ या दोनों के साथ द्वस्थानगत होंगे, अर्थात त्रिक भाव में बैठेंगे, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठेंगे, तो जातक को पत्नी सुख में बाधा आती है, पत्नी सुख की हानि होती है उसकी। अगले वीडियो में हम द्वितीय भाव से भोजन तथा पात्र का विचार करेंगे। नमस्कार।